तो हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इस चूही को देखते हैं जो भी एक किताब को ढूंढ रही होती है और तभी उसे एक मिसिंग किताब के पास एक पंख नजर आ जाता है। तो वो चर्च मास्टर को कहती है कि यहाँ पर जो किताब थी वो कहाँ पर है। तो चर्च मास्टर कहता है कि जरूर डेटा बुक में इसका रिकॉर्ड होगा, मैं भी ढूंढ कर लाता हूँ। और फिर हम उस किताब को देखते हैं तो चर्च मास्टर कहता है कि बेटे, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम जिस किताब को ढूंढ रही हो वो यही है। और फिर हम बहुत सारी एक्स और तलवारों को देखते हैं जो विंडो से आ रही होती हैं और उन्हें लगने वाली होती हैं, मगर वो बच जाते हैं। और तभी हम चर्च के बाहर किरक को देखते हैं जिसने ये एक्स और तलवारें फेंकी होती हैं, और वो अपने लोगों से कहता है कि जरूर वो यहीं कहीं होगी, ढूंढो उसको। और फिर हम किरक को देखते हैं जो लाइब्रेरी में आके कहता है कि मिस जूही, आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इतनी तलवारें और एक्स फेंकने के बाद भी आप बच गई। और कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहती हो, चलो कोई बात नहीं। और तभी वो अपने सब लोगों को कहता है कि ढूंढो इसको हर तरफ, मुझे वो जिंदा चाहिए। तो फिर मिस जूही कहती है कि वो बुक कहाँ पर है। तो चर्च मास्टर कहता है कि रुको मैं देखता हूँ। तो तभी वो अपनी मुंडी बाहर निकाल कर उस बुक को देखता है तो वो बुक एक एक्स के ऊपर टंगी होती है। और फिर हम इस जूही को देखते हैं जो उस बुक को उठाने के लिए जा रही होती है। तो चर्च मास्टर कहता है कि क्या तुम पागल होगी, क्या हम दोनों को साथ में मरवाओगी। तो तभी मिस जूही के हाथ से गन गिर जाती है तो वो लोग उसे देख लेते हैं, मगर वो बुक को उठाकर फौरन वहां से भागने लग जाती है। मगर तभी हम केरो को देखते हैं जो उनके सामने ही खड़ा होता है और वो कहता है कि मिस जूही मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यंगर को देखते हैं जो होंगमैन को कहती है कि आखिर तुम चाहते ही क्या हो। जिस पर मिस्टर फ्लू कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ अपने घर जाना चाहता हूँ। और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मिस्टर फ्लू को देखते हैं जो एक किसान होता है और उसका सारा विलेज तबाह हो गया होता है और उसके मोम एंड डैड की भी डेथ हो गई होती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम फ्लू को देखते हैं जो एक जगह पर बैठा होता है और कह रहा होता है कि अब तो मेरे मोम एंड डैड भी नहीं रहे और ना मेरा घर रहा है, तो मेरा यहाँ पर जिंदा रहने का क्या फायदा। और तभी हम यंगर को भी वहां पर देखते हैं जो आकर कहती है कि घर घर होता है, ये पूरा कॉन्टिनेंट तुम्हारा घर है, तुम मेरे साथ चलो। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उन्हें एक कैसीनो के बाहर देखते हैं जहाँ पर यंगर कहते हैं कि तुम यहीं रुको, मैं अंदर से होकर आती हूँ। मगर तभी हम यंगर को देखते हैं जो अंदर जाकर सब कुछ तोड़ फोड़ करके सबको मार मूर कर उसकी चटनी बनाकर आ जाती है। तो तभी वो बंदा कहता है कि आखिर हो कौन तुम कोई जरूर मॉन्स्टर होगी, तुम इंसान नहीं लगती मुझे। और फिर फ्लू कहता है कि तुम मेरी वाइफ शूनी नहीं हो सकती। तो यंगर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं शूनी नहीं हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं बस समंदर से आई थी, तुम मुझे आ ड्रॉप ऑफ वाटर बुला सकते हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर फ्लू कहता है कि मैं शूनी को नहीं बल्कि आ ड्रॉप ऑफ वाटर को ही प्यार करता हूँ। और फिर हम दूसरी तरफ किरक को देखते हैं जो मिस जूही को गोली मारने वाला होता है कि तभी वहां पर एक्टर की एंट्री होती है जो बाइक पे आता है। कैसे हैं आप लोग। और तभी वो मिस जूही चर्च मास्टर को अपने साथ बाइक पे बिठाकर ले जाता है। और फिर हम मिस जूही को उसके घर पर देखते हैं जो अभी भी इस बुक को देख रही होती है। और तभी वो दुल्हन को कहती है कि मेरे लिए कुछ चीज़ों को लेकर आओ। और फिर मिस जूही कुछ केमिकल्स को तैयार करती है और उस केमिकल्स को तैयार करके वो उस बुक पर छिड़क देती है। तो फिर वो सब लोग ये देखकर बहुत ही शौक होते हैं कि उस बुक पर जो प्रिंटिंग होती है वो मिट रही होती है और उसके नीचे कुछ लेटर लिखे होते हैं। तो फिर मिस जूही उस लेटर को पढ़ना शुरू करती है कि इस स्पेस में दो वर्ल्ड हैं, पहला वर्ल्ड युआन और दूसरा वर्ल्ड यीन, और तुम इस वक्त इन दोनों में से किसी एक वर्ल्ड में रह रहे हो। अगर तुम देखना चाहते हो कि दूसरे वर्ल्ड में लोग कैसे हैं तो तुम खुद को मिरर में देख सकते हो। जैसे तुम मिरर में नजर आते हो वैसे ही दूसरी दुनिया के लोग होते हैं, वहां पर भी तुम्हारी एज सेम होती है, तुम्हारे वैसे ही दोस्त होते हैं, वैसे ही रिश्तेदार होते हैं, वैसे ही गर्लफ्रेंड होती है, वैसे ही बॉयफ्रेंड होते हैं। तो अगर कभी तुम उस दुनिया में जाना चाहो या उनसे मिलना चाहो तो रात के बाद सूरज के निकलने से पहले पहले तुम अपने मिरर के सामने खड़े हो जाओ और उसको एक लेटर लिखो कि मुझे यहाँ पर मिले आकर। तो तुम्हारा वो लेटर दूसरी दुनिया में तुम तक पहुंच जाएगा। और दूसरी दुनिया में सभी चीजें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, मगर एक सी ही ऐसी है जो कम्प्लीमेंट्री है। तो अगर कभी तुम्हें दूसरी दुनिया में जाना हो तो तुम और तुम्हारे मिरर वाले को एक सेम जगह पर आना होगा जिसका तुमने लेटर में लिखकर उसको बताया था। और तभी तुम्हें सेम टाइम पर पानी में जंप कर देना है जिसकी वजह से तुम दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे। और दूसरी दुनिया में जाते ही तुम कोई नॉर्मल या ऑर्डिनरी इंसान नहीं रहोगे, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा पावर आ जाएंगे और तुम्हारी उम्र वहीं पर ही रुक जाएगी। तो तभी चर्च मास्टर कहता है कि वाह 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 वाह, क्या मजे की स्टोरी थी, इस स्टोरी लिखने वाले राइटर को तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। मगर तभी हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो मिस जूही को आकर बताता है कि सेकंड यंग मास्टर वापस आ गए हैं। और फिर हम बाहर के सीन में मिस जूही और नियान को देखते हैं जहाँ पर जूही नियान को कहते हैं कि नियान तुम कैसे हो, ठीक तो हो ना, इतने दिन से कहाँ थे, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थी। मगर नियान उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। तो फिर वो उन दोनों से कहते हैं कि क्या किया तुमने इसके साथ और तुम हो कौन। तो सूफी कहते हैं कि हमें नियान को यहाँ छोड़ने का काम मिला था, हमने नियान को यहाँ छोड़ दिया है, अब हम जा रहे हैं। और तभी वो उम्मीद से कहती है कि इसको अनहिप्नोटाइज कर दो। और फिर हम नियान को देखते हैं जो अनहिप्नोटाइज हो जाता है और वो इधर उधर देखता है और कहता है कि ये मैं कहाँ आ गया। और तभी वो कहता है कि शूनी शूनी तुम कहाँ हो, शूनी शूनी तुम मुझे नजर क्यों नहीं आ रही। तो जिस पर वो बंदे कहते हैं कि शूनी कौन है, तो नियान कहता है कि मेरी वाइफ, ये देखो मेरी शादी होगी या उससे।
तो तभी सब लोग ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं जानते शुनी को। तो तभी नियान वहां से चला जाता है। तो मिस चुई कहती है कि रहने दो, तुम लोग इसको नहीं पकड़ सकते। तो फिर मिस चुई कहती है कि अच्छा, तो यंगर ही ड्रॉप ऑफ वाटर है और उसने ही होंगबियन को बनाया था। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम कद्दू को देखते हैं जो अपने लिंगू को ढूंढ रहा होता है और उसको हर जगह आवाजें दे रहा होता है। और तभी दूसरी तरफ हम नियान को देखते हैं जो यंगर को आवाजें दे रहा होता है और कहता है कि शुनी तुम कहाँ पर हो। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के पास से गुजर रहे होते हैं और तभी कद्दू को पता लग जाता है कि ये नियान है और वो कहता है कि तुम, तो नियान कहता है कि तुम, तो नियान कहता है मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ, फिर मैंने ऐसे क्यों बोला। और फिर हम उन दोनों की एक जगह खाना खाता हुआ देखते हैं। तो नियान कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ पर मैं तुम्हारी लिंगू को बिल्कुल भी नहीं जानता। तो कद्दू कहता है कि तुम फिर झूठ बोल रहे हो, मेरे फादर ने कहा था कि जब होंगमैन लिंगू को फांसी दे रहे थे तो तुमने ही उसको बचाया था। तो नियान कहता है पर मुझे अभी नहीं याद कि लिंगू कौन है, पर क्या तुम बता सकते हो कि मेरी वाइफ शूनी कहाँ पर है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो कद्दू कहता है कि क्या तुम्हारी वाइफ भी है। तो नियान कहता है कि हाँ, उसका नाम शूनी है। तो फिर कद्दू कहता है कि तुम भी मेरी तरह मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हो, क्योंकि मेरे फादर ने कहा था कि मैं दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान हूँ, इसलिए मैं अब से तुम्हारा बड़ा भाई हुआ। तो नियान कहता है कि नहीं नहीं, हम ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि तुम मेरे बिग ब्रदर हो, हमें जरूर कंपटीशन करना चाहिए। और तभी नेक्स्ट सीन में हम कद्दू और नियान को एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी जंग होने वाली है, कोई युद्ध होने वाला है और दोनों ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। और तभी हम कद्दू को देखते हैं जो अपने प्रेशर को बढ़ता है और तभी वो अपनी पेट उतार कर सीधा प्रेशर मारने लग जाता है। तो नियान कहता है कि ये इतनी दूर कैसे जा सकता है। तो फिर कद्दू उस जगह के पास जाता है जहां तक उसने प्रेशर मारा था और वो नियान को कहता है कि अगर तुमने इससे ज्यादा प्रेशर मार लिया तो तुम मेरे बिग ब्रदर बन जाओगे। यार भाई, मतलब कुछ भी चल रहा है। और फिर हम नियान को देखते हैं जो एक खंबे पर चढ़ जाता है और वहां से प्रेशर मारता है जो बहुत ही ज्यादा दूर जाता है, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर तक तो दूर गया ही होगा। तो कद्दू ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सीधा के नियान के कदमों में गिर जाता है और कहता है कि लिटिल ब्रदर को माफ कर दीजिए बड़े भाई। तो भाई लोग, अब तुम लोगों को समझ लग गई होगी ना कि अगर तुम लोगों की किसी से लड़ाई हो जाए तो उसे ये नहीं कहना कि आओ भाई कंपटीशन करते हैं, उसे ये कहना है कि आओ भाई देखते हैं किसका प्रेशर ज्यादा है, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। तो फिर नियान कद्दू से कहता है कि क्या तुम्हें मेरी वाइफ शूनी का पता है, जिस पर कद्दू कहता है कि मुझे तुम्हारी वाइफ का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसी जगह का पता है जहां पर हमें बहुत ही ज्यादा लड़कियां मिल जाएंगी। सो गाइस, सुनने में आया है कि कल एक न्यू मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है राधे श्याम प्रभास की। तो गाइस, तुम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर तुम लोग उस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक कमेंट में दे दूंगा, तुम लोग उस मूवी को जाकर देख सकते हो। यार भाई लोग, तुम भी क्या याद करोगे कि इतना अच्छा यूट्यूबर मिला था जो हमें न्यू रिलीज होने वाली फिल्मों का भी बता देता कि यहाँ से हम जाके देख सकते हैं। तो भाई लोग, थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं चलता हूँ, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। बाय बाय, टाटा टूडू। आप लोग भी मूवी देखो और हम लोग भी मूवी देखते हैं। ओ ये Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.